नमस्कार प्यारे साथी। मैं खुशवंत आपका स्वागत करता हूँ यदुवंश प्राइवेट आईटीआई बसई यूट्यूब चैनल पर। मैं वायरमैन अनुदेशक आपका मंथली टेस्ट सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। अक्टूबर मंथली टेस्ट। जो भी ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन या किसी भी संस्था में पढ़ रहे हो, वो इस पेपर को देखें और हम पेपर की सहायता से आपको अच्छा कंटेंट देना चाहेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे अक्टूबर मंथ का पहला क्वेश्चन था, डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या है? डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो डीसी जनरेटर है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है, इस पर कार्य करता है डीसी जनरेटर। क्वेश्चन दूसरा, डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का कार्य क्या होता है? डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का कार्य होता है कि एक धारा को एक दिशा में एकत्रित करना। जो जनरेटर अपने पास डीसी जनरेटर होते हैं वो धारा को ऐसे प्रवाहित करते हैं, बट लेकिन डीसी जनरेटर होता है वो अपने पास धारा को इस तरह प्रवाहित करता है और इसमें स्लिप रिंग होता है जो धारा को एक ही दिशा में एकत्रित करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, जनरेटर में ब्रुश होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं? जनरेटर में ब्रुश दो चीज के बने होते हैं, कार्बन और ग्रेफाइट। जो जनरेटर होता है उसके अंदर कार्बन और ग्रेफाइट के बने होते हैं। बट क्वेश्चन नंबर 4, जनरेटर की रेटिंग किस में की जाती है? जनरेटर की रेटिंग किलोवाट में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, डीसी मशीन में रोटेटिंग पार्ट को क्या कहते हैं? जो डीसी मशीन होती है उसके अंदर रोटेटिंग पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं? आर्मेचर। जो भी मशीन होती है उसके अंदर रोटेटिंग पार्ट को रोटर कहते हैं, लेकिन डीसी मशीन में रोटेटिंग पार्ट को आर्मेचर कहते हैं, क्योंकि इसके रोटर पर वाइंडिंग की जाती है, उसके कारण हम इसको आर्मेचर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या है? डीसी जनरेटर में जो कम्यूटेटर होता है वो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 7, डीसी जनरेटर की वोल्टेज बढ़ाई जा सकती है किस कारण? डीसी जनरेटर की वोल्टेज किस कारण बढ़ाई जा सकती है? स्पीड को घटाकर, स्पीड को बढ़ाकर, आर्मेचर की लंबाई को बढ़ाकर या कार्बन को बदलकर। इसका ऑप्शन होगा स्पीड को बढ़ाकर। जैसे ही हम डीसी जनरेटर की स्पीड को और ज्यादा करेंगे तो उसकी वोल्टेज भी ग्रोथ करेगी, ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 8, आर्मेचर प्रतिरोध का मान लगभग क्या होता है? आर्मेचर होता है उसका प्रतिरोध लगभग 1 ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 9, डीसी मोटर प्रचालन में स्टार्टर का कार्य क्या है? जो डीसी मोटर होती है उसके अंदर स्टार्टर का कार्य क्या होता है? डीसी मोटर के अंदर स्टार्टर का कार्य प्रारंभिक धारा को कम करना होता है, एक
स्मिथ करना होता है। जब डीसी मशीन स्टार्ट होती है वो बिना स्टार्टर के वोल्टेज ज्यादा लेती है स्टार्ट होने के लिए, तो उसको कम करता है। अगर ज्यादा वोल्टेज मिलेगी तो मोटर अपनी जल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, डीसी मोटर का मुख्य भाग। डीसी मोटर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? डीसी मोटर के अंदर स्टेटर, आर्मेचर, स्लिप रिंग और कार्बन रोल, ये 4 मुख्य भाग हैं। सिंगल फेज मोटर की विशेषता क्या होती है? सिंगल फेज मोटर की विशेषता क्या होती है? हमारे पास ऑप्शन है, केवल एक वाइंडिंग होती है, केवल एक दिशा में घूमती है, या सेल्फ स्टार्ट होती है। तो इसमें से क्यों ऑप्शन होगा केवल एक ही दिशा में घूमती है। जो सिंगल फेज मोटर होती है वो एक दिशा में घूमती है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी मोटर विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में बदलती है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है? डीसी मोटर। डीसी मोटर है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग में टर्नों की संख्या का अनुपात। जब स्टार्टिंग और रनिंग होती है उनमें टर्नों की संख्या का अनुपात क्या है? हमेशा स्टार्टिंग और रनिंग में टर्नों की संख्या ज्यादा होती है और रनिंग में कम। जितने टर्न स्टार्टिंग में होंगे उनसे कम होंगे। स्टार्टिंग में टर्नों की संख्या इसलिए ज्यादा दी जाती है, उनका जो प्रतिरोध होता है वो उच्च हो जाए और करंट कम मिले, और रनिंग में करंट हमें पूरा मिले और मोटर अपनी सुचारू रूप से संचालित रहे। क्वेश्चन नंबर 14, डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में प्रतिरोध किसका बना होता है? जो डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर होता है उसके अंदर जो प्रतिरोध लगा होता है रियोस्टेट, उसके अंदर जो तार होता है वो किस चीज का बना होता है? यूरे का तार। वो यूरे का तार होता है जिसका प्रतिरोध बना होता है। नंबर 15, यदि एक डीसी मोटर में विद्युत वाहक बल अचानक 0 हो जाए तो क्या होगा? अगर कोई भी डीसी मोटर हो या उसके अंदर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो अचानक से घट जाए, 0 हो जाए, तो उस स्थिति में मोटर जल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, साइन थीटा क्या है? साइन थीटा आप सभी ने 7th या 8th क्लास में पढ़ा होगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट। साइन थीटा अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। हिंदी में परपेंडिकुलर को हम लंब बोलते हैं और हाइपोटेन्यूस को कर्ण और बेस को आधार। तो अपना साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण। क्वेश्चन नंबर 17, उष्मा की एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ हीट जूल। उष्मा की एसआई यूनिट जूल है। हमारे पास जो भी थ्योरी के क्वेश्चन थे हमने वो सोल्व करवा दिए। आगे के क्वेश्चन आपको आपके राहुल सर WCS के और इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। और मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जो भी मैंने बताया है वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। राहुल सर, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप आगे क्वेश्चन सोल्व कराएं। नमस्कार साथियों, मैं यानी इंजीनियर ड्राइंग अनुदेशक राहुल अभी जो आपका हाल ही में
मंथली टेस्ट हुआ था, उसमें 2 WCS और PD के क्वेश्चन है, उनको मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। आपका क्वेश्चन था, इसमें आपको सबसे पहले करना है ये ब्रैकेट हो। ब्रैकेट में क्या है 7 - 3, इसको सॉल्व करने के बाद 4, ये है इंटू में 2। इसके बाद अपने को क्या है माइनस प्लस और गुणा। तो पहले क्या करेंगे गुणा को सॉल्व करेंगे। 12 - 16 प्लस में 4 दूनी 8। अब इसमें प्लस प्लस के ऐड कर लेंगे। 18 प्लस और 8 प्लस तो जाएंगे 26 और माइनस के 16, तो अपने पास बच जाएगा 10। तो इसका आंसर है 10, जो कि ऑप्शन है। इससे अगला क्वेश्चन, ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार कौन सा है? तो ड्राइंग शीट इसका सबसे बड़ा आकार जो होता है A0, या इसको A0 भी बोलते हैं। इसमें आपको एक वैल्यू याद रखनी है, वो वैल्यू है 841। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 1:2 में होता है। तो 841 ये है √2। √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1189, 1189। आप या फिर इन दोनों वैल्यू को भी याद रखें। इससे आगे जो भी ड्राइंग शीट होगी उनको आप आसानी से निकाल दोगे। कैसे निकालोगे? A1 का निकालना अपने को। A1 का निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो लास्ट वैल्यू है इसको हम 2 से भाग देंगे और उसको यहाँ शुरुआत में इसको 2 से भाग देकर यहाँ लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 18, 2 से क्या, और इस साइड वाली वैल्यू को सेम ऐसे ही लिख देंगे। अब इसकी अगली ड्राइंग की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकालें। इसको फिर से हम 2 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ लिख देंगे। ये वैल्यू आएगी 420 और इस वैल्यू को सेम ऐसे ही लिख देंगे। तो इससे आगे हुआ A3, A4, A5 आगे सभी इसी प्रकार हम शीटों का साइज बता सकते हैं। तो आपको कमेंट में बताना है कि A4 साइज का आकार क्या होगा। A4 का बताना, जो आपकी नोटबुक या जो फोटोकॉपी का पेज होता है उसका साइज होता है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पेंसिल का सबसे कठोर ग्रेड कौन सा है? स्टार्टिंग ग्रेड के आधार पर पेंसिल 18 होते हैं, 18 टाइप। और वैसे पेंसिल के टाइप पूछ ले तो 3 टाइप की पेंसिल होती है। एक होते हैं कठोर, एक मुलायम और एक मीडियम होती है। कठोर में शुरू होता है 9H, 9H से लेकर 2H तक। ये है हमारे पास सबसे कठोर ग्रेड
कठोर ग्रेड। सबसे कठोर पूछेगा तो 9H। इसके बाद जो आता है HB और B, ये मीडियम ग्रेड में आते हैं। इसके बाद 2B से लेके 7B तक मुलायम पेंसिल। तो सबसे कठोर पेंसिल पूछ ले तो 9H, और सबसे मुलायम पूछे तो 7B। होता है कि आगे है, लेकिन हमारे इंजीनियर ड्राइव में 18 इंच तक। और मीडियम में पूछे है तो कैसे पूछे है, इन तीनों चारों में से कोई एक ऑप्शन में या तो एक ही मिलेगा, अगर 3 मिलेंगे तो उसमें चौथा ऑप्शन मिलेगा आपको ऑल ऑफ डे। इनकी पूरी डिटेल से पढ़ने के लिए आप यूट्यूब पे इस चैनल पर क्लासेस टाइम पर मिलते रहेंगे। आप इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास में, ताकि उनको भी ऐसी जानकारियां मिलती रहे। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक करते हैं, साथ में कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद।